से लेकर जालोरी गेट होते हुए और सरदारपुरा के कुछ क्षेत्रों से होती है रावण का चबूतरा ये झांकी पहुंचती है। और ये रास्ते मैं सभी अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो लाइट के पोल्स हैं जहां पर लाइट लगी हुई है जरा उससे दूर रहे, क्योंकि लाइट के पोल के पास करंट आने का भय बना रहता है। तो कृपया जो अतिथिगण या जो हमारे यहाँ पर कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वो कृपया लाइट के पोल से दूर। मैं स्वागत करता हूँ दक्षिण महापौर वनिता सेठ जी का जो हमारे बीच बना चुके हैं। ये सब उनके कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। मैं स्वागत करूंगा जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल जी का जो इस समय हमारे बीच हैं, और मैं स्वागत करूंगा मंत्री जी श्री जोगाराम पटेल साहब का, वो भी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी महानुभावों का नगर निगम परिवार की तरफ से और जोधपुर की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये पूरा मैदान अब हमारे नगर निगम द्वारा व्यवस्था की गई लाइटिंग की जो व्यवस्था है उसकी रोशनी से ये मैदान जगमगा रहा है और पूर्ण रूप से शाम हमारे नजदीक आ चुकी है और हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के चेहरे पर एक लालसा है, एक जिज्ञासा है रावण दहन की। बहुत ही नजदीक आ चुकी है रावण दहन की बेला। और आज के मुख्य अतिथि माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, समारोह के अध्यक्ष महाराजा अगस्त सिंह जी साहब, हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं सांसद राजेंद्र गहलोत साहब, विधायक अतुल बंसाली साहब, विधायक आदरणीय देवेंद्र जी जोशी और सभी जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं वे सभी। एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगा विधि मंत्री राजस्थान के जोगाराम पटेल साहब का भी, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री राजस्थान सरकार और हमारे जोधपुर के बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी हैं जोगाराम जी पटेल साहब, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। सभी अतिथिगण अपने थोड़ी देर बाद रावण दहन के लिए वहाँ ठीक सामने जाएंगे। और राहुल जी से मैं जानकारी चाहूंगा कि रावण दहन किस तरह किया जाएगा। रावण दहन की जो परंपरा हमारे जोधपुर में रही है वो हमेशा से हमारे मुख्यमंत्री और अध्यक्ष महोदय हैं समारोह के, यानी महाराजा अगस्त सिंह जी और माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी, वो तीर चलाकर वो एक निश्चित स्थान से राम के रूप में श्री राम के साथ तीर चलाएंगे। और तीर जो रावण की, वो आपको पता है प्रभु जी रावण का वध कैसे हुआ था। रावण की जो नाभि थी उसमें उसका जो जीवन बिंदु था वो नाभि थी उसमें अमृत था जो उसको बहुत विशेष पूजा से प्राप्त हुआ था और इसी वजह से रावण को मारा नहीं जाता था। तो श्री राम ने उसकी नाभि में तीर चलाया और उस तीर से वो अमृत सूख गया। और ये जो जानकारी है कि उसकी नाभि में अमृत है ये उसके भाई विभीषण ने दी। और विभीषण भले ही अपना जो उसका बदनामी है इस संसार में बहुत हुई, लेकिन वो बदनामी इसलिए उसने झेली कि श्री राम की सहायता करना, इस पृथ्वी से आसुरी शक्तियों को मिटाने के लिए उसने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देखकर विभीषण ने राम को ये जानकारी दी कि अगर इसकी नाभि में तीर चलाए तो ये अवश्य नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ राम रथ आया है और राम के स्वरूप पर, राम के स्वरूप को अपने मन में साजे हुए उसकी नाभि में अतिथियों द्वारा तीर चलाया। और मैं आज बात श्री हनुमान जी के लिए भी करना चाहूँगा, उनके लिए भी ऊपर बहुत खास है। दशहरे पर हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा करने की। बिल्कुल। और सूरो पवन सुत पावन नामो आपने बस राम, इसका अर्थ ये है प्रमोद जी की जैसे पवन पुत्र हनुमान जी की वंदना करो उस महावीर बलशाली का वंदन करो जिन्होंने श्री राम को भी अपने बस में कर लिया। और आपको बताना चाहूंगा कि 11 लाख करोड़ वर्ष पहले हनुमान जी ने
माता अंजना के घर में जन्म लिया और 11 लाख हमारे अपने शरीर के भीतर जुड़ गए थे और हनुमान जी एक ऐसी महाशक्ति है जैसा कि और आज भी हनुमान जी समाज में भी जो बुराई है, समाज में भी जो होती है, उन सबको समाप्त करने के लिए हमारे जीवन के संघर्षों के बीच जो हनुमान चालीसा जाने के बाद भारत में प्रतिवर्ष रावण को जलाना उसका रूप में हमारे जीवन का समाज के संस्कृति का हमारे महामंत्र है तय किया यानी वो पंक्तियां नहीं है ताकि हम हर साल है और मंत्र शक्ति का सत्य की विजय होती है, असत्य हारता है, अन्याय की पराजय होती है, न्याय विजयी होता है। भारत के इसको स्थापित करने स्मरणोत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। आप सबको बहुत सारी बधाई। जीवन को प्रभावित करती है और हनुमान जी आपको ये सभी लोगों को याद हुआ कि हनुमान जी हमारे आज भी एक जीवित देवता हैं। वो आज भी इस पृथ्वी पर, इस लोक में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी जिंदा बधाई हैं। आज अन्याय पर न्याय के विजय के इस पर्व को देना चाहता हूँ। अनंत कोटि शुभकामनाएं। वो जो पीछे खड़े हो गए उनसे निवेदन है कृपया बैठ जाए। आप सभी आप बैठेंगे तो सभी को दिखाई देगा। प्लीज वहाँ से जानकारी आप चाहते हैं कि आप लोग निवेदन में बैठ जाए, नहीं तो अव्यवस्था होती है। हमारे जो अतिथि भी बेचारे पीछे से बैठे हैं अपने समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मानने के लिए। केंद्रीय संस्कृति और देख रहे हैं रावण का पुतला इतना हाइट पर है। सभी पुतले आपको अपने स्थान से दिखाई देगा। ये हाइट कितनी है जरा राहुल जी एक बार बता दें। ये रावण की जो ऊंचाई है लगभग 75 से 80 फुट है। और रावण में पटाखे क्यों लगाए जाते हैं प्रमोद जी, ये भी एक प्रतीक है। और इस समय ये देखिए हमारे अतिथि प्रस्थान कर रहे हैं। गोधूली वेला हो चुकी है और हमारे अतिथि रावण दहन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। एक और निवेदन कि जब रावण दहन हो अपने स्थान पर ही बैठे रहे, क्योंकि रावण के दहन से जो अग्नि की ऊर्जा है, अग्नि की गर्मी है, वो आप तक पहुंचेगी। अपने स्थान पर ही प्लीज बैठे रहिएगा। और हम देखते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि समारोह अध्यक्ष सभी विशिष्ट और मैं जो यहाँ पे पुलिस बल है और जो निगम के वॉलेंटियर्स हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैदान में जितने भी लोग जो अतिथियों के अतिरिक्त हैं उनसे ये थोड़ा निवेदन करें कि वो ग्राउंड से बाहर आकर और ज़्यादा भीड़ बीच में ना करें। जैसा कि प्रमोद जी कह रहे थे कि रावण दहन के पश्चात रावण के अंदर और उसके परिजनों के अंदर जो पटाखे हैं कई बार काफ़ी दूरी तक जाते हैं, इसलिए किसी को नुकसान ना हो, इसलिए पुतलों से सबको दूर रखें। बिल्कुल। और जब ये रावण दहन पूरा हो रहा हो, अग्नि अपने भीषण जन्म पर हो, उस वक्त आप ध्यान रखिएगा क्योंकि दुर्घटना होने का भय बना रहता है। तो प्लीज थोड़ा सा दूर रहिए और अपने उत्साह को भीतर रखते हुए दूर से अगर आप देखेंगे, ये देखिए गोधूली वेला हो चुकी है और गोधूली वेला का संकेत यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए धूली उड़ती हुई, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि जब गाय अपने घर की ओर लौटती है उस वक्त को, जब शाम को दिखाई देता है, इसे गोधूली वेला कहा जाता है। और गोधूली वेला देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर धुआं उड़ाया जा रहा है, ये गोधूली वेला का प्रतीक है। और पहले यहाँ पर जो राम रथ है उसमें भगवान श्री राम की पूजा की जा रही है। हमारे अतिथिगण भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं और पूजन के बाद श्री राम की तरह से राम के स्वरूप को अपने भीतर मानते हुए, अपने अंतःकरण में मानते हुए ये यहाँ पर हमारे अतिथि दहन करेंगे। वो एक प्रतीक के रूप में होंगे। दहन तो भगवान श्री राम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अतिथि एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर दहन कराया जा रहा है। तो बहनों भाइयों, जरा अपना कलेजा थाम के रखिए, अपनी धड़कनें थाम के रखिए। और ये समय आ गया है जो अपने घरों में देख रहे हैं वो भी जरा ध्यान से देखें। और अगर हम आज के संदर्भ में बात करें गाँव की,
तो रावण बनने की कहा आसान है। रावण में इनका था, रावण में वास्तव को संयम भी था, रावण में सीता के अपराध ताकत थी, तो बिना किसी सहमति से पढ़ाई स्थिति को स्पर्श न करने का संकल्प भी था। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन पांचे को दम्भ है, अहंकार है, असत्य असत्य है, ये दुर्गुण जो है वो उन दुर्गुणों से बच नहीं पाए। चाहे उसने अपने आंखों में अमृत ले लिया हो, अमृत का वरदान ले लिया हो, लेकिन यही नियति ने लिखा, यही विधाता ने लिखा था, और विधाता के रूप में इस पृथ्वी का अवतार भगवान श्री राम रावण का अंत करने इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। तो जब आसुरी शक्तियां हमारे ऊपर मंडराती है, बुराइयां हमारे ऊपर इस पृथ्वी पर पूरी तरह हावी होने लग जाती है, राक्षसी वृत्तियां इस पृथ्वी पर हावी होने लग जाती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। और यही अवतार का स्वरूप जो है इस भगवान श्री राम के रूप में आया। राजा दशरथ के घर एक वरदान के रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी एक राजा के घर में जन्म लेते हुए भी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया, और आज जन्म उन्होंने अपनी मर्यादा को बनाए रखना। और भारतीय संस्कृति आज करोड़ों वर्षों बाद भी भगवान श्री राम की दी हुई मर्यादा, सनातन संस्कृति जो आज विश्व में सबसे उच्च शिखर पर है। हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और इसके पूरे जो परिपार्श्व बैकग्राउंड है उसमें पूरी की पूरी भारतीय सनातन संस्कृति है, जो आज सभी देश भारतीय संस्कृति का लोहा मान रहे हैं। और विश्व गुरु के रूप में जो सम्मान कभी हमारी धरती को था, कभी इस देश को था, वही सम्मान अब लौट चुका है विश्व गुरु के रूप में। सम्मान हालांकि कभी गया नहीं था, धुंधला जरूर हुआ था, लेकिन अब धुंध छट चुकी है। एक बार फिर भारत की संस्कृति की प्रति लोग मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की तरफ देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पूजा अपने घरों में टेलीविजन सेट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। उन्हें भी मैं जानकारी दे रहा हूं कि ये मैदान लबालब सैलाब से भर चुका है, और जहां भी हम कमेंटेटर बॉक्स में अपनी आंखों का काफिला दौड़ा रहे हैं वहां जन सैलाब है। और जो आसपास लोग हैं प्लीज वो थोड़ा दूर हट जाए, ये आसपास जो लोग हैं ये यहाँ से दूर हट जाए। देखिए तीर छोड़ा जा रहा है, रावण की नाभि की तरफ तीर चलाया जा रहा है। आप लोग जो आसपास खड़े हैं वो भी कृपया सावधानी पूर्वक खड़े रहें। जो व्यवस्थाओं में खड़े हैं वो भी कृपया ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। अपना भी ध्यान रखिए और व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखिए। प्लीज जब ये दहन हो तो पुतलों की तरफ आप नहीं दौड़े, अपने अपने स्थान पर खड़े हो, और अपने बच्चों का भी ध्यान रख लें, अपने साथ जो परिजन है उनका भी ध्यान रखें। खास तौर पर महिलाओं बच्चों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम कभी जो देखिए हनुमान जी गए गदा लेकर, हनुमान जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवान श्री राम का। हनुमान जी जो 1,00,000 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर शायद इसी दिन के लिए उन्होंने विशेष रूप से जन्म लिया। और आज भी इस पृथ्वी पर जो 8 लोग जीवित हैं, जिन्हें जीवित रहने का वरदान मिला है, उनमें सबसे प्रथम हनुमान जी हैं। हनुमान जी आज भी जीवित है और कई बार लोगों को दिखाई देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कभी कैलाश पर्वत के जाते हुए यात्रियों को दिखाई देते हैं, और यही इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। और जहाँ भी जरा सा भी संकट आए, हनुमान जी को आप याद करिए, हनुमान जी आपके
समक्ष स्वयं आ जाते हैं। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे। चाहे कैसा भी संकट हो, हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। और भगवान शिव ने रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी के अवतार के रूप में हनुमान जी को प्रकट किया। और स्वयं जो खुद भगवान शिव राम की आराधना करते थे, भगवान राम शिव की आराधना करते थे, दोनों एक दूसरे के आराध्य थे। तो देखिए कितनी बड़ी इस सृष्टि की ये घटना है, जिसे आज इस कार्यक्रम से पहले मैंने समय के रूप में बात करके आपको जानकारी प्रदान की थी। और हर वक्त, हर साल, हर समय ये कहानी चलती रहती है। अगर इस कहानी से हम शिक्षा है, इस कहानी से जानकारी लें, तो हमारा जो जीवन है वो निश्चित रूप से अभय के रूप में, वरदान के रूप में और प्रतीक्षा कर रहे हैं उस घड़ी का, जो कुछ ही समय में प्रारंभ होने वाली है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे श्री राम का तीर रावण की नाभि को भेदता हुआ उस अमृत कलश को छलका देगा, जिसकी वजह से रावण के जो प्राण है वो निकलने नहीं पाते हैं और वो युद्ध में इतने दिन से ढका हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अखाड़े वाले जो इस समय आर्यवीर लड़के और अन्य अखाड़े हैं, वो हमारे सामने जो तीन चबूतरे बने हुए हैं आग से खेल रहे हैं। और उनमें कितना उत्साह है, बच्चा तलवारबाजी के साथ शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है। और पुलिस बल पूरी, और ये देखिए ये तीर रावण की नाभि में जाने वाला है, रावण दहन होने वाला है। जरा मेरी भी धड़कनें से बहुत तेज चल रही है उनकी गति। और ये देखिए सबसे पहले अहंकार का मुकुट का दहन हो गया है, मुकुट जल रहा है धू धू करके। और ये रावण, तू गुणी होते हुए भी तूने अहंकार पाला, तूने मर्यादा को तोड़ा, और इसीलिए ये मर्यादा जल रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए रावण की खोपड़ी से ये अंदर से बना दिया क्या था, आतिशबाजी बन के छूट रहा है। और रावण के सभी पुतलों के भीतर अग्नि लग चुकी है। और देखिए तीर दिखाई भी नहीं दिया, सीधे नाभि में लगा। और जैसा कि राहुल गुप्ता जी ने बताया कि नाभि में अमृत था। अब ये अमृत किस काम है? इस काम आया ये, ना तो अमृत ही काम आता है और ना ही कोई दम या अहंकार काम आता है। बिल्कुल, ये दशहरे का पर्व हमें यही सीख देता है और ये बहुत बड़ी सीख है। और यही राम और रावण की तपस्या में ये जो छोटे छोटे बच्चे अंदर आ गए, प्लीज इनको बाहर करिए। जो पुलिसकर्मी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि जरा बच्चों को दूर रखिए यहाँ से। ये रावण की जो अग्नि है, जो ताप है, वो मुझे और राहुल जी को भी बहुत गर्मी दे रहा है। और ये इसीलिए रावण जरा सन सिटी में इतने अहंकार के साथ आया और उसी अहंकार का आज वध हुआ है, दफन हुआ है, दहन हुआ। कुंभकर्ण और ताड़का के पुतले जलकर ध्वस्त हो चुके हैं और वो रावण की गोद में जा गिरे हैं और रावण भी अब नष्ट होने को है। आप देखेंगे कि जिस तरह से कुंभकर्ण और ताड़का का जो अहम था वो चूर चूर होकर धू धू कर जलने लगा है, उसी तरह ये जो रावण अभी भी अपना मस्तक ऊपर रखने का प्रयास कर रहा है, ये कुछ ही देर में धराशायी होने वाला है। और ये जो बारूद के टुकड़े उड़ रहे हैं हवा में, आप लोग अपनी आंखों का भी ध्यान रखिए प्लीज। अगर कोई टुकड़ा आंख में गिर गया तो जरा जागरूक रहिए, देखते भी रहिए और अपनी आंखों का भी ध्यान बनाए रखिए। पटाखों का शोर और ये रावण ये गिरने वाला है, ये धरती पर आने वाला है। और ये इस बात का प्रतीक है कि इस धरती पर कितना भी अहंकारी हो, कितना भी प्रतापी राजा हो, चाहे सोने की लंका बना दे, बड़े बड़े वास्तु भवन बना दे, बड़े बड़े राजमहल बना दे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। अंत समय में श्री राम की आराधना ही काम आती है। और
आपको पता है जब रावण धरती पर गिरा और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब श्री राम की मर्यादा देखिए कि उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए जाकर रावण के पास बैठो। बहुत सही बात है। और लक्ष्मण ने पूछा कि भैया आप ये क्या कह रहे हो? तब राम की मर्यादा देखिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है रावण, आज मैंने रावण को मारा है, पर मैंने रावण को नहीं उसके अहंकार को मारा है। और देखिए इसके अहंकार की गर्मी राहुल जी हमें भी यहाँ पर जला रही है जी, और अभी तक वो गिरा नहीं है, अभी गिर तक जाएगा। उसका अहंकार पूर्ण रूप से चूर नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा देर से होगा, तभी तो पता चलेगा कि रावण इतनी देर जला। तो मैं आपको बता रहा था कि जब रावण पृथ्वी पर पड़ा था तो श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम जाकर उससे ज्ञान लो। वो भले ही कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, पर उसके पास ज्ञान का अकूत भंडार है और तुम जाकर उससे ज्ञान लो। और ये ज्ञान जो है रावण के चरणों में बैठकर लेता है। जी 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 जी। और लक्ष्मण ने वैसा ही किया, और रावण तो पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपना पूरा ज्ञान लक्ष्मण को दिया और उसने कहा कि श्री राम के हाथों मारा जाना मेरी नियति थी और मैं इस दिन की ही प्रतीक्षा कर रहा था। और उन्होंने सहर्ष अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। ये देखिए जो शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, वो शमी वृक्ष के कुछ अंश हमारे पास भी पहुंच गए हैं कमेंटेटर बॉक्स में। और आज ये कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी भी अगर आज के दिन दिखाई दे तो बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। हालांकि बहुत दुर्लभ होता है इसे देखना। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो नागरिक हैं, जो अतिथि हैं, यहाँ सबके हाथों में लाइट जली हुई मोबाइल है और ऐसा लगता है कि सितारे जमीन पर आ गए हैं। और इस बीच प्रमोद जी, हमारे सब अतिथिगणों का स्वागत सत्कार का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल, मैं अपने सभी अतिथियों का एक बार फिर से नगर निगम परिवार और प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और जोधपुर की जनता की तरफ से स्वागत करता हूं। और स्वागत के क्रम में सबसे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे हमारे कमिश्नर सिद्धार्थ बालाना चामी जी और महापौर बनीता सिंह। और इस बीच देखिए आप ये आतिशबाजी का नजारा भी शुरू हो चुका है। और ये आतिशबाजी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी का स्वागत करते हुए आयुक्त एवं महापौर महोदय बहुत बहुत स्वागत। अपना समय देने के लिए केंद्रीय मंत्री साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपना समय निकालकर और हम सबके साथ इस कार्यक्रम का जुड़कर पूरा लुत्फ उठाया। मैं आयुक्त साहब को और महापौर साहब से पुनः विनती करता हूँ तो स्वागत करें श्री महाराजा सिंह साहब का, इधर का। आज अन्याय पर न्याय, आयुक्त महोदय एवं असत्य महापौर पर महोदय, सत्य, अहंकार पर स्वाभिमान की विजय का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन भगवान श्री राम ने अन्याय रूपी रावण का वध करके न्याय और सत्य की विजय को स्थापित किया था। तब से लेकर के इतने हजारों सालों के बावजूद हमारे ऋषियों मनीषियों ने प्रतिवर्ष ये रावण दहन की परंपरा इसलिए प्रारंभ की ताकि हर साल संकल्प ले सकें कि हम अन्याय और न्याय के युद्ध में न्याय के साथ रहेंगे, असत्य और सत्य के युद्ध में सत्य के साथ में रहेंगे। और हम हर वर्ष इस बात का आभास होते हैं कि अंततः विजय न्याय और सत्य की होगी। अंततः विजय जो है वो अहंकार का समाप्त करके स्वाभिमान की होगी। बहुत सारी बधाई आपके मना कर रही हूँ। आगे ले लेते ए भाई। और स्वागत करेंगे ललित सिंह। क्या मार कर लो मैं उठी तो बेटा वो रुक जा रहे, बाद में कर लेंगे। स्वागत करेंगे ललित सिंह, श्री प्रतिभा सिंह जी समाज आयुक्त का स्वागत करेंगे।
हमारे भी इस समय विधि मंत्री प्रोग्राम है। मैं अपने कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा योगाराम जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय योगाराम जी पटेल साहब निगम परिवार की तरफ से। देखिए अभी बैठे आतिशबाजी हो रही है, अभी और नजारे आप लोग देख सकेंगे और थोड़ा ध्यान रखिए। अभी आतिशबाजी का नजारा और दिखाई देगा और जिस तरह आप यहाँ आने के प्रति उत्साहित थे उसी तरह प्रस्थान करते हुए भी शांति बनाए। अतुल बंसल साहब का, श्री रोहन चौहान जी, देवेंद्र जी साहब का, जोधपुर के युवा एमएलए साहब अतुल बंसाली जी, और बहुत ही मैंने उनको कई वर्षों से देखा है कि समस्त प्रकार की पूजा चाहे शनिश्चर जी के मंदिर में हो, चाहे गणेश जी के मंदिर में हो, या माता के मंदिर में हो, अतुल बंसाली जी सब जगह उपस्थित रहते हैं। बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति हैं। प्रतिभा जी डीसी, उनका स्वागत करिए। अर्चना व्यास जी, देखिए हमारे साथ केंद्रीय लोकप्रिय हमारे शहर के कलेक्टर महोदय गौरव अग्रवाल साहब, जीत का जश्न है, विजयादशमी है। जिन्होंने शहर की कई व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन किए। भारत की संस्कृति में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे मनोज सूरत जी, उनका स्वागत करिए। पिछले हजारों सालों से हम प्रतिवर्ष ये दशहरा उत्सव मनाएं, प्रतिवर्ष रावण का दहन करें। रावण जो प्रतीक है बुराई का, रावण जो प्रतीक है अहंकार का, रावण जो प्रतीक है न्याय का, रावण जो प्रतीक है असत्य का, रावण जो प्रतीक है अभिमान का। हम हर साल रावण के दहन के साथ में बहुत ही सीधे साधे संकल्प को पुनः स्थापित करें कि हम इस असत्य और सत्य के विरुद्ध में, सत्य के साथ में, न्याय के साथ में, स्वाभिमान के साथ में खड़े रहेंगे और अपने जीवन में कहीं भी किसी भी तरह के अन्याय को न सहन करेंगे, न अपने सामने अन्याय होने देंगे। और अंत में न्याय विजयी होता है, अन्याय पराजित होता है। ये देख करके प्रत्येक व्यक्ति इस बात का एहसास कि मुझे न्याय, सत्य और स्वाभिमान। देखिए सोने का रथ भगवान श्री राम रावण का दहन करने के पश्चात यहाँ से लौट रहे हैं और अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और आज रावण दहन हुआ है और रावण का ये दहन हमको हर साल इस बात का स्मरण कराता है कि अंततः अन्याय पराजित होता है, न्याय विजयी होता है, असत्य पराजित होता है, सत्य विजयी होता है। रथों और संसाधनों पर आरूढ़ रावण भी जो अहंकार का रूप है, अन्याय का रूप है, असत्य का रूप है, वो अंततः धरती पे खड़े हुए व्यक्ति से पराजित होता है। जैसे सारे अहंकारी लोग पराजित हों और हम हमेशा सत्य के साथ, न्याय के साथ खड़े रहें, इस बात का स्मरण जो है आज का ये सर राजनीति में भी असत्य का सारा वोट दिया जाता है। देखिए मुझे लगता है कि आज के दिन उनको भी इस बात का सीख लेना चाहिए, इस बात से सबक लेना चाहिए कि असत्य और अन्याय का रावण अंततः जला और पराजित होते हैं, उनकी आंखें हो जाती है। विजयादशमी की आपसे दर्शकों को अनंत कोटि बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ में हम सब के लिए ये स्मरण करने का उत्सव है, एक बार फिर विचार करने का उत्सव है कि अंततः अन्याय पराजित होता है, असत्य पराजित होता है, अहंकार पराजित होता है, न्याय, सत्य और स्वाभिमान विजयी होता है। इसी मैदान की तरफ उनकी नजर और चूंकि रावण दहन हो चुका है तो शायद अब पुतले दिखाई नहीं दे रहे होंगे दूर से, लेकिन ये जो दृश्य है ये केवल कोई मेला नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, बल्कि ये दृश्य इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी बुराइयों का परित्याग करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव सर, मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही शानदार
नगर निगम द्वारा चाहे उत्तर हो दक्षिण हो सभी ने समर्पित रूप से यहाँ पर मेले की व्यवस्थाओं को, ये जो परिणाम आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार परिणाम, और जो जरा सी भी अव्यवस्था हमें यहाँ दिखाई नहीं दी है। जब से इस मैदान में मैं शाम 4 बजे से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जरा सा भी एक किंचित मात्र भी अनुशासन यहाँ पर उसका कहीं भी पूरी पालना अनुशासन की हुई है। और यही हमारे जोधपुर के नागरिकों की विशेषता है कि वे डाउन टू अर्थ हैं, हमेशा अपने शहर का मान सम्मान बढ़ाते हैं। ये नगर जो है, ये शहर और इस शहर की जो पोशाक है 7 समंदर पार तक जो हमारा बंद गले का कोट है, वो जोधपुर की पहचान है। जब भी प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी राजनेता अपनी विदेश यात्रा पर जाता है तो भारत की ये पोशाक धारण करता है जिसमें बंद गले का कोट अक्सर हमें दिखाई देता है। और जोधपुरी सावा जो है, प्रमोद जी, मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा जोधपुर महाराजा अगस्त सिंह जी महाराज साहब का। विजयनस का बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं कमेंटेटर बॉक्स से कि अब थोड़ा आपका मार्ग अलग हो गया है, नहीं तो इतने वर्षों में आप हमारे कमेंटेटर बॉक्स के पास रुककर आशीर्वाद देकर जाया करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके दिल से जो स्नेह आशीर्वाद है वो हम तक पहुंच गया है। आपका बहुत बहुत आभार विजयनस महाराजा साहब। देखिए उनकी विनम्रता कि उन्होंने वहीं रुककर हमें अपना इशारा दिया और हमारा अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचाया। और लोकप्रिय माननीय मंत्री साहब गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जो जनता के प्यार और दुलार का इस समय उनके सामने प्रदर्शन आप देख सकते हैं, और मंत्री जी भी सबका प्यार स्वीकार करते हुए बहुत ये दुर्लभ क्षण है राहुल जी के जब भी गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमेशा इतने डाउन टू अर्थ है कि आम जन के पास हमेशा स्वयं जाते हैं। हमने देखा जब वो उनका आगमन हुआ था और उस समय उनका जो स्नेह, उनका जो प्यार हमने देखा, लोग सेल्फी लेकर उनके साथ, अब देखिए प्रस्थान करते हुए जन सैलाब उनके पास उमड़ गया है और वो उसी तसल्ली से, उसी धैर्य के साथ लोगों से मिल रहे हैं, और यही उनकी खासियत है। आपने डाउन टू अर्थ की बात की, तो मैं इस समय आपको बताना चाहूंगा कि जोधपुर में हमारे जितने भी नेता हैं इस समय, वो मैं समझता हूँ सारे ही जोधपुर की जमीन से जुड़े हुए हैं। हमारे जो मंत्री जी इस समय आप सामने देख सकते हैं, जोगाराम पटेल साहब हो, गहलोत साहब हो, राजेंद्र जी, चाहे देवेंद्र जी भाई साहब हो, अतुल बंसाली साहब हो, महापौर वनिता सेठ जी हो। हैप्पी बर्थडे केडी इस्लामी साहब, आपका बहुत बहुत मुबारक। हमारे सभी साथियों को, मीडिया के सभी साथियों का, संवाददाताओं का, रिपोर्टर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस कार्यक्रम को लाइव के साथ साथ आपने अपनी रिपोर्टिंग से भी, और बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम ओझा साहब, आप मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं इस समय मुझे। और डॉक्टर रंजन दवे अभी मुझसे संपर्क कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार डॉक्टर रंजन दवे। और मैं सभी निगम कर्मियों का, जिसका इस रावण महोत्सव, राम महोत्सव जिसे कहना चाहिए, उसमें जिनका योगदान रहा, उन सबको तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष तौर से पूरी जो सफाई की हमारी टीम है, जिन्हें हर वर्ष उसी लगन के साथ इस रावण के चबूतरे को पूरा साफ करना पड़ता है, क्योंकि साल भर में जितने भी आयोजन होते हैं तो ये रावण का चबूतरा फिर से उन्हें पूर्ण रूप से वैसा का वैसा तैयार करना पड़ता है हर बार फिर से। और हमारी जो सिविल शाखा है, जिसकी यहाँ एक्शन है मुमताज जी और सुरेंद्र बिश्नोई बेला जी, मैं इन सब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत न्यून समय में ये जो आप चबूतरे देख रहे हैं उसका निर्माण करवाया, यहाँ पूरे मैदान पे रंग रोगन कराया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रतन टेंट के मुकेश गहलोत को, जिन्होंने इतनी अच्छी बैरिकेडिंग व्यवस्था की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी साउंड को, जिन्होंने साउंड की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लाइटिंग की भी, मोदी लाइट एंड साउंड, लाइट्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी एक्शन विमला जी को। लास्ट मोमेंट में जिनको बुलाया गया, और अनिल पुरोहित जी, महावीर गोदारा जी,
हमारी जो डीसी है पुष्पा सिसोदिया जी, ताराचंद वेंकट जी और हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर श्री संपत मेघवाल, जिनके नेतृत्व में पूरी इंजीनियरिंग टीम ने यहाँ पे बहुत सफल आयोजन किया। और सभी जो हमारे जोधपुर पुलिसकर्मी हैं, उनकी टीम हमेशा चाक चौबंद जो सुरक्षा